बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो कड़क सोहन हलवा बना रहे हैं, जो कि कराची का मशहूर सोहन हलवा है, जिसको कड़क वाला सोहन हलवा कहते हैं। एक मुल्तानी सोहन हलवा है हबशी हलवे के नाम से, वो मैंने रेसिपी आपको दी हुई है अपने चैनल पे। तो उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि उसका तरीका बनाने का कुछ और है, इसका बनाने का तरीका कुछ और है, लेकिन एक चीज़ जो है वो सेम है दोनों में ना, अंगूरी पाउडर। तो उसमें भी मैंने अंगूरी पाउडर शामिल किया था और इसमें भी। ये 3 खाने के चम्मच हम अंगूरी पाउडर ले रहे हैं, 8 खाने के चम्मच हम मैदा ले रहे हैं, आधा किलो हम जो है वो घी ले रहे हैं। आप चाहें तो देसी घी ले लें या दूसरा घी ले लें। 4 जो है वो कप, जो मेजरिंग कप होते हैं, 4 कप चीनी है, 4 कप पानी, इनका जो है वो हिसाब किताब बराबर होगा। इसके अलावा जो है हाफ टी स्पून हमने क्रीम ऑफ टार्टर लिया है, और बादाम पिस्ता तो नहीं, खैर बादाम और काजू जो है हाफ मैंने काट लिया है इस तरह छिलके समेत ही। छुरी आपको पता होगा कि बादाम को इस तरह काटे तो ये 2 हिस्सों में हो जाएगा, तो ये अपनी उसके हिसाब से ले लीजिएगा जितने आपको अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा हमें एक मलमल का टुकड़ा चाहिए होगा साफ सा। और फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़े इसी पानी से जो मेजरिंग करके मैंने निकाला हुआ है, अंगूरी को जो है वो भिगो लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको भिगो लेते हैं। अच्छा, अंगूरी को मैंने भिगो के रखा हुआ है। उसके हम जो है वो तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट तैयारी जो हम पकने के बाद जो है, जिस सांचों में हमने रखना है, इस तरह के होने चाहिए गोल। अगर नहीं तो आप किसी ट्रे में या किसी प्लेट में भी आप घी लगा लें तो उसमें भी ये बन सकता है। देखें ये इस तरह का ना, ये खिलौना है, तो इसको भी हम लगा लेते। ये देखें, इसको भी हम घी लगा लेते हैं इस तरह करके। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है ट्रे में नहीं लगाना और इसी को लगाना है, ट्रे में भी लगाना है। इसको तो लगाना है, ट्रे पर भी घी जो है लगाना है। अब हमने घी लगा लिया है यहाँ पे सांचों को भी और ट्रे पर भी। इस तरह हमने जितने भी आप बादाम चाहें, 3 चाहें, 5 चाहें, जितने भी आपने, इस तरह करके हमने रख देना है, बादाम या काजू जो भी। ये रखा, काजू भी रख लेते हैं। और ये बादाम रख लेते हैं। इस तरह डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेना है कढ़ाई में, वो जिस पानी से मैंने आपको बताया था शुरू में, उसमें थोड़ा सा यही वाला मैदा शामिल करके, इसको ज़्यादा पानी डाल के इसलिए मैं नहीं मिक्स कर रही कि गुठलियाँ ना बन जाए। पहले इसको मुलायम कर लेते हैं, फिर बाकी का पानी शामिल करेंगे। अब जो है हमने इसको शामिल करना है अंगूरी को, और फिर इसको मिक्स करना है। लेकिन चूल्हा जो है वो हमने अभी जलाया नहीं है। इसको पहले अच्छा, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है ना। अब हम इसमें सारा पानी और ये सारी चीनी इसमें शामिल करके, फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अभी मैंने चूल्हा जलाया है और फ्लेम जो है वो स्लो है। अच्छा, जब मैंने चीनी, पानी, मैदा और अंगूरी को शामिल करके स्लो फ्लेम पर जब मैंने चूल्हा जलाया था, तो उसमें तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा लगा है इसको उबाल आने में। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना मैंने स्लो फ्लेम रखा हुआ था। अब जब उबाल आया है तो, और चम्मच भी मैंने इस तरह स्लो चलाया है, और चीनी डाल के तो लाजमी आप चम्मच चलाया करें ताकि चीनी नीचे बैठ ना जाए। और जब ये उबाल आ गया, अब हम इसको जो है वो छान लेते हैं। अच्छा, मलमल का एक कपड़ा ले लें साफ सा, उसमें जो है हमने इसको नतार लेना है। उसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। हमने छान लिया है और छानने के बाद ये जो है इसको हमने फेंक देना है। अब हम इसको दोबारा पकाएंगे। इसको हम अब दोबारा पकाने लगे हैं। अब फ्लेम जो है वो आपने तेज़ रखना है और लकड़ी का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। शुरू से ही मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम पर हमने इसमें ख़ास तौर पर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। और फ्लेम अब जो है हमने तेज़ रखा हुआ, ठीक है।
चम्मच से हाथ नहीं छोड़ना, चम्मच चलाते रहिएगा मुसलसल। अच्छा, ये जैसे ही गाढ़ा होना शुरू हो जाए ना, तो इस टाइम पर हमने थोड़ा थोड़ा करके घी शामिल करना। और घी हमारा जो है ये पूरा आधा किलो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही 2 मिनट में 3 मिनट में मेल्ट हो जाए, फिर घी शामिल कर दें। अच्छा, ये ना चिपकना शुरू हो जाए ना कढ़ाई से, तो ये तैयार हो गया है। इस टाइम पर हमने चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, क्रीम ऑफ टार्टर शामिल करके। तो अब हम जो है वो मोल्ड में डाल देते हैं, जो आपको मोल्ड मैंने तैयार करके बताए थे। बिस्मिल्लाह, ये इसमें मोल्ड में डालते जाएं। देखिए, जब ठंडा हो जाए ना, तो फिर हम इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, अच्छा इसको ना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि निकल आता है। एहतियात से कीजिएगा। ये पतरी जो है ना, अभी थोड़ी सी मुझे लगी है, ये लग भी जाती है। ये देखें, इसी तरह हम, ये छोटे की बारी है इसकी, इसको भी हम इसी तरह। ये देखिए, कड़क सोहन हलवा जो है वो तैयार हो गया है। आप जो है बनाना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा जितना वो मोल्ड में से निकालना, क्योंकि उसका जो किनारा है वो हाथ में लग के आपको जख्मी कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि जब आप बनाए ना, और जब आप मोल्ड में डालें, तो उसके 10-12 मिनट के बाद आपने मोल्ड से निकाल लेना है। वो उसी में वो डालते ही वो कड़क हो रहा था। तो मुझे लाइट का इंतजार करते हुए थोड़ा टाइम हो गया। मैं लाइट का इंतजार करती, लाइट गई भी थी। ये देखिए, आपको मैं बता रही हूँ ये कितना जबरदस्त कड़क सोहन हलवा तैयार हो गया है। कराची का मशहूर, छोटा भी मिलता है, पता है आजकल, उसको देखा था ना, छोटा वाला। अच्छा, एक जो है ना, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। तोड़ के क्या बताती हूँ, जब मैंने मोल्ड से निकाला तो मैंने चम्मच मारा है जोर से, ये टूट गया। ये देखिए, जब हम खाते हैं ना, ये कैसे जबरदस्त बना है। बहुत ज्यादा पत्थर की तरह सख्त भी नहीं होना चाहिए, हाथों से भी टूट जाता है। और ये भी खाने में इतना, यकीन करें, मुंह में डालती 1 मिनट घुल रहा है। छोटा पीस नहीं टूटा। ये देखें कितना जबरदस्त माशाल्लाह से बना है। अब हूं मैं पंजाबी दा सा। अच्छा, देखो तैयार हो गए ने सोहन हलवा। तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है, बस है कि थोड़ा तुसी चुल्हे दे कोल ही तुहानू चम्मच वगैरह चलांदे रहना मुसलसल। ते बड़ी जबरदस्त चीज़ हो गई। कराची का मशहूर सोहन हलवा, कड़क सोहन हलवा, लोग तो फरमाइश करके पंजाब वाले मंगाने ने। ਤੇ मैं ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंगूरी ਲਈ ਸੀ 3 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ, 8 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਮੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਓਤਾ ਸੀ। 4-4 ਕੱਪ ਜੜਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। 4 ਕੱਪ ਚੀਨੀ, 4 ਕੱਪ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਉਬਾਲ 2 ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭੁੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ ਤੇਜ਼ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਚ ਕਰੀਮ ਆਫ ਟਾਰਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦस्त किस्म ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ, या तुसी काजू लगाओ, ताड़ी मर्जी है, या तुसी इंज भी रहंदा ते खूबसूरती वैसे लगाने ने। असल मकसद तो यह है ना, जो सोहन हलवा है बनाओ, ट्राई करो, और ट्राई करके मुझे जरूर कमेंट करना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।